देखो अगला टॉपिक अपन देखते हैं रिलेशन। जब अपन सेट थ्योरी के बाद में जो उसका अगला स्टेप आता है वो आता है अपना रिलेशन के बाद में आता है फंक्शन। तो आज अपन रिलेशन स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन पढ़ने से पहले आपका एक काम होता है ऑर्डर्ड पेयर पढ़ना, या दूसरी भाषा में अगर अपन कहें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। आपको अगर कोई से भी दो सेट दे रखे हैं, अगर उनका आपको क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक होता है वो अपन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए एक चीज पढ़नी है, वो पढ़नी है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। आपको कोई से भी दो सेट दे रखे हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से किया जाना है। सपोज करो मुझे एक सेट दे रखा है ए, जिसके एलिमेंट दे रखे हैं 1, 2 एंड 3। एलिमेंट दे दिए 1, 2 एंड 3। और अगर मुझे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किससे करना है, एक सेट बी से जिसके एलिमेंट दे रखे हैं 4, 5। दो सेट दे रखे नॉन एम्प्टी सेट। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी से। इसका जो नोटेशन होता है वो किससे नोटेशन होगा, ए क्रॉस बी से। अब देखिए ए क्रॉस बी से कैसे, अब इसको लिखना कैसे, इन सिंबल में। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। वो सब लिखा जाता है ए कॉमा बी से लिखा जाएगा। ए कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ए से, और बी एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट बी से। ये उसको लिखने का तरीका हो गया। क्या लिखने का तरीका हो गया, ए क्रॉस बी। यहाँ जो ये क्रॉस है वो किसको शो करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। और उसको लिखेंगे कैसे, ए कॉमा बी। मतलब एज किसकी तरह से लिखते हैं इसको, ऑर्डर्ड पेयर। अब इस पेयर को ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। कब तक, अंटिल ए इज इक्वल टू बी। जब तक ए और बी दोनों वैल्यू सेम नहीं है तब तक कभी भी ए कॉमा बी, बी कॉमा ए के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ऑर्डर्ड है। ऑर्डर मतलब क्रम से। तो पहला एलिमेंट कहां से आएगा, सर जो सेट पहले है उसका एलिमेंट पहले आएगा, और तो सेट बाद में मल्टीप्लाई और उसका सेट कहां से आएगा, उसका एलिमेंट उस सेट के बाद से। ये वाली बात होती है। अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि सर फॉर एग्जाम्पल 2,1 इज नॉट इक्वल टू 1, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड। तो हम बात कर रहे हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमेशा इस तरीके से डिनोट करा। अब सर कैलकुलेट कैसे करें, तो जब हमारे को इस एग्जांपल के लिए देखिए क्रॉस बी के लिए, तो सेट ए है 1, 2, 3 और बी के लिए हो जाएगा 4, 5। अब रही बात मल्टीप्लाई की, तो किस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। अब आपको पैटर्न तो पता ही है, ए कॉमा बी। ए एलिमेंट कहां से लेना है, यहाँ से, और बी कहां से लेना है, यहाँ से। तो 1, 4 पहला एलिमेंट। दूसरा मिल जाएगा आपको 1, 5। फिर एलिमेंट मिल गया 2, 4। फिर 2, 5। फिर अगला एलिमेंट मिल गया, नीचे लिख देता हूं 3, 4 एंड 3, 5। अब यहां से मैं दो बातें बता देता हूं। इसमें देखो n ऑफ a कितना है, ये है 3 एंड n ऑफ b कितना है 2। इसका मतलब क्या हो गया, n ऑफ a का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a। सेट a में एलिमेंट कितने हैं, 1, 2, 3। n ऑफ b मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b कितने हो गए, 2। तो मेरे को बताओ n ऑफ a क्रॉस b, यहां से रिजल्ट होगा n ऑफ a क्रॉस b कितना होगा, तो वो होगा n ऑफ a इंटू n ऑफ b। इट मीन इस एग्जांपल के लिए देखें तो 3, 2, 6। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा उसमें एलिमेंट होंगे, वो भी कितने होंगे, 6। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये आपके कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। जनरल मैंने बात करी है। इसके बाद वाला जो है अब स्टार्ट करते हैं रिलेशन। रिलेशन का मतलब ये होता है कि जो भी आपको ये ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए आते हैं, डेफिनेशन होती है
कि ऑर्डर्ड रिलेशन इज सबसेट ऑफ एनी ऑर्डर्ड पेयर which elements are connected by particular rule। कि जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, किसी ऑर्डर्ड पेयर का एक, किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट है उसका एक क्या होता है, सबसेट होता है। अब कैसे होता है कि सर इस तरीके से होता है कि इसके जो भी एलिमेंट होंगे, जैसे ये एलिमेंट ए और बी है, तो ए बी से रिलेटेड कैसे होगा, वो किसी न किसी पर्टिकुलर रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। तो अपन पढ़ेंगे रिलेशन, और रिलेशन के बाद में टाइप्स ऑफ रिलेशन, कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होगा, पहला होगा इसमें रिफ्लेक्सिव, जिसको बोलते हैं स्वतुल्य। दूसरा सिमेट्रिक, जिसको बोलते हैं सममित। और तीसरा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांजिटिव, अर्थात संक्रामक। तीन पढ़ना, स्वतुल्य, सममित एंड संक्रामक। इंग्लिश में कहे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, लिखो इसको। देखो अगला पॉइंट रिलेशन। रिलेशन को अगर मैं देखिए जनरली डिनोट करता हूं आर से, समझने की कोशिश करना इसकी डेफिनेशन को। रिलेशन को लिख दिया आर से, और ये हमेशा क्या होगा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी। अब क्या होगा, ए का रिलेशन, ए और बी कहां से बिलोंग करें, ए से। हम बात करते हैं कि सपोज करो लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। हमने ये माना कि ए हमारे पास में क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ए क्रॉस ए, मतलब एक सेट के एलिमेंट का कार्टेशियन प्रोडक्ट वापस किसके साथ में करेंगे, अगेन ए के साथ में। क्या मिलेगा आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा। अब उसके एलिमेंट जो है ये ए और बी, ये एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड है, क्या इनमें एक रिकॉग्नाइजेबल रिलेशन है, वही चीज आपकी क्या कहलाती है, रिलेशन। और इसको डिनोट या तो इस तरीके से करते हैं या करेंगे ए इज रिलेटेड टू बी। इसको लिखने का तरीका, ए इज रिलेटेड टू बी, मतलब एलिमेंट ए है वो उस एलिमेंट बी के साथ में क्या है, रिलेटेड है। अब किससे रिलेटेड है, एक पर्टिकुलर रूल से। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, फर्स्ट एलिमेंट तो लिख दिया इंडिया, और इसका सेकंड एलिमेंट लिख दिया न्यू दिल्ली, ब्रैकेट ऑफ इंडिया कॉमा न्यू दिल्ली, ब्रैकेट क्लोज। दूसरा लिख दिया पाकिस्तान, फिर कॉमा और फिर लिख दिया इस्लामाबाद, फिर लिख दिया नेपाल, फिर लिख दिया काठमांडू। तो अब इनको देखते हुए हमारे दिमाग में एक रिलेशन क्रिएट होता है। क्या रिलेशन क्रिएट होता है, जैसे देखो मैंने लिख दिया सेट, देखना कैसे, एक सेट रिलेशन लिख दिया। कैसे लिख दिया मैंने, या तो लिख दिया नेम ऑफ कंट्री भारत, क्या लिख दिया भारत, और यहाँ पर लिख दिया मैंने नई दिल्ली, इंडिया और न्यू दिल्ली, ये लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया नेपाल, और फिर मैंने लिख दिया काठमांडू। अगर इन दोनों एलिमेंट को, अगर इस ऑर्डर्ड पेयर को देखो आप, तो इसमें आपके एक रिलेशन जनरेट होता है। फर्स्ट वन तो है वो है नेम ऑफ कंट्री, और सेकंड वन क्या दे रहेगा इसमें, नेम ऑफ इट्स कैपिटल। इंडिया की कैपिटल क्या हो गई, न्यू दिल्ली, नेपाल के काठमांडू। तो इनके बीच में जो रिकॉग्नाइजेबल रिलेशन है वो कौन सा है, आपके कैपिटल का होना, दैट इज कैपिटल। समझ में आ गई। तो कहीं ना कहीं ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट आपस में एक दूसरे से किस रूल से कनेक्ट है, और उसके कनेक्टेड होने का जो ये पूरा पैटर्न है वो आपके कहलाता है रिलेशन। बात आपको समझ में आ गई। अब मैं इसके लिखा था आपके डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन उसको इन वर्ड कैसे लिखा जाना, इसको तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल से हमने पढ़ लिया। तो हमेशा लिखना है, क्या लिखोगे, रिलेशन। क्या लिखोगे, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ एनी
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a set in which elements are connected by a particular elements are connected by a recognizable by a particular rule और पैटर्न। देखिए बहुत सरल सी परिभाषा मैंने निकालने की कोशिश करी है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ एनी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट, कि कोई भी सेट है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, आपको इस तरीके से मिल जाएगा। आपको उसका हमेशा क्या होता है, एक सबसेट होता है जिसके एलिमेंट किसी भी पर्टिकुलर रूल या किसी पैटर्न को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिलेशन की, कि सर ये जो रिलेशन है उसको कैसे लिखा जाना है, अब उसका नोटेशन कैसे करते हैं। तो ये जो चीज लिखी ये हो गया उसका नोटेशन ऑफ ए रिलेशन। एक रिलेशन को कैसे लिखा जाता है, तो ये उस रिलेशन को लिखने का तरीका हो गया। आई बात समझ में, रिलेशन को लिखने का क्या हो गया, तरीका। इसके बाद में हमारे को पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन, कि रिलेशन किस टाइप के होते हैं। तो देखो कोई भी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है उसके हमेशा दो टाइप के सेट होते हैं, एक तो होता है ट्राइवल और एक नॉन ट्राइवल। दो टाइप के रिलेशन बनेंगे, ट्राइवल एंड नॉन ट्राइवल। अब ट्राइवल में पर्टिकुलर दो टाइप बन जाएंगे, फर्स्ट वन तो एम्प्टी एंड सेकंड वन इज यूनिवर्सल। फर्स्ट वन इज एम्प्टी एंड सेकंड वन इज यूनिवर्सल। और जो नॉन ट्राइवल है, अब उसके अलावा जितने भी बनेंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, नॉन ट्राइवल। अब नॉन ट्राइवल के पर्टिकुलर पार्ट कैसा हो सकता है तो वो कैसा हो सकता है, या तो होगा वो रिफ्लेक्शन, या कैसा होगा सिमेट्रिक, या कैसा होगा वो ट्रांजिट। उसके वापस कितने केस बन जाएंगे, 3 केस, फिर आप 3 केस। समझ में आ गया। तो पर्टिकुलर रिलेशन को कितने टाइप में डिवाइड करेंगे, 2 टाइप। फर्स्ट वन देखो कैसे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, देखिए इस रिलेशन का टाइप कैसा होता है। तो रिलेशन के टाइप में देयर आर 2 टाइप्स। अगर अपन इसको डिवाइड करें, देखना, तो मैं इसका सीधा एक डायग्राम बना के एक शो करता हूं, देखना, एक ही बात में सब कुछ हो जाएगा। टाइप्स ऑफ रिलेशन आप इस तरीके से बना देना। अब यहां से मैं इसकी 2 ब्रांच निकाल, कितनी ब्रांच निकाल देता हूं, देखना कैसे कि सर रिलेशन है, इसको मैं कितने पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। देयर आर 2 टाइप्स। पहला तो कौन सा हो जाएगा आपके, ट्राइवल। ट्राइवल रिलेशन। और सेकंड वन कौन सा हो जाएगा, नॉन ट्राइवल। कैसा हो जाएगा, देखिए 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्राइवल एंड सेकंड वन इज, अब ये जो ट्राइवल है उसके वापस कितने पार्ट हो जाएंगे आपके, दोनों 2 टाइप हो जाएंगे। फर्स्ट वन इज अब पहले इसको देखते हैं ट्राइवल को। अब इस ट्राइवल में अपन 2 स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन अपन स्टडी करते हैं, वो करते हैं एम्प्टी रिलेशन। इसकी बात करते हैं
एम्प्टी रिलेशन, या इसको नल रिलेशन भी बोलते हैं। कैसे? जैसे मैंने एक रिलेशन लिख दिया, R, अब उसका ऑर्डर पेयर दे दिया A, B। आई बात समझ में? अब ये दे दिया कि A इज ब्रदर ऑफ B। There exist A and B belongs to, कहाँ से बिलोंग करेंगे? स्टूडेंट ऑफ, देखना, स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। अब देख, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं इस एग्जाम्पल, फिर मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखूंगा। A एंड B कहाँ से बिलोंग करते हैं? कि सर स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल, मतलब आपको एक बॉय स्कूल दे रखा है, इसका मतलब उस बॉय स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका सेट सपोज कर दिया मैंने A। अब मैंने उसमें एक रिलेशन डिफाइन करने की कोशिश करी कि उनमें आप एक ऐसा रिलेशन जनरेट करो A, B। इसका नोटेशन है A इज सिस्टर ऑफ B, लिख देता हूं, ब्रदर की जगह क्या लिख देता हूं? A इज सिस्टर ऑफ B, कि A है वो B की क्या है? सिस्टर है। अगर A B की सिस्टर है, लेकिन तो ये रिलेशन हमेशा आपके कैसा रिलेशन होगा? एम्प्टी। कि सर हमारे को पूरी स्कूल में, इस पूरी बॉय, क्योंकि स्कूल देखो क्या है, बॉयज स्कूल है। कैसी स्कूल है ये? बॉयज स्कूल है, इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई? 0। वहां उस स्कूल में कोई गर्ल्स का एडमिशन है ही नहीं है, प्योरली क्या है वो? बॉयज स्कूल है। समझ आ रही है? इसका मतलब सर वहां कोई A और B में से कोई भी ऐसा नहीं होगा, तो कैसा होगा? फीमेल होगा। तो A B की सिस्टर होने का मतलब कोई एलिमेंट कनेक्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जितने भी है वो सभी क्या है? देखो बॉयज स्कूल, मतलब उसमें रिकॉग्नाइजेबल रिलेशन है, या एक पर्टिकुलर पैटर्न है, या पर्टिकुलर जो रूल है, वो रूल क्या है उसमें? कि A B की सिस्टर होना, A इज द सिस्टर ऑफ B, A B की सिस्टर है। सिस्टर होने के लिए एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करने चाहिए? सेट से, और सेट हमारा है वो क्या है? बॉयज स्कूल। तो बताओ ये रिलेशन है, ये आपके रिलेशन कैसा होगा? एम्प्टी रिलेशन। अब इसकी डेफिनेशन बनाओ, क्या होगा एम्प्टी रिलेशन? अ रिलेशन R इन अ सेट A इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। क्या लिखोगे? तो इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूं, अ रिलेशन, क्या लिख देता हूं? ये ऊपर लिख देता हूं, यहां पे, अ रिलेशन इन ए सेट, a relation R in a set A is called empty relation। empty relation कब कहलाएगा? when उसके कोई से भी दो एलिमेंट ले लो, वो आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। if no element of A is connected to any element of, if नो एलिमेंट ऑफ, क्या लिख दिया? इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट A इज कनेक्टेड बाय एनी एलिमेंट ऑफ सेट A, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। तो इसके ट्राइवल का जो पहला है वो आपको कौन सा मिल गया? एम्प्टी रिलेशन। तो सर अब आप इसका ट्राइवल का जो दूसरा पार्ट है वो हमारे क्या होगा? तो ट्राइवल का जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है यूनिवर्सल रिलेशन। कैसा रिलेशन होता है? यूनिवर्सल रिलेशन। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। देखिए यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन, अब मैंने दे दिया यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है एक सेट, अ रिलेशन, पहले मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं, अ रिलेशन R in a set A is called universal relation
इफ एवरी एलिमेंट ऑफ, क्या लिखोगे, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड बाय element of set by other element of set A or any element of set A। देखिए मैंने डेफिनेशन लिखी, एक रिलेशन आपके यूनिवर्सल रिलेशन कब कहलाता है। देखिए मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ। एक रिलेशन मैंने आ लिख दिया, A कॉमा B। अब मेरे को बताओ क्या है, हाइट डिफरेंस, जैसे ए और बी लिख दिया मैंने, स्कूल के पर्टिकुलर स्कूल की किसी क्लास की बात कर रहा हूँ, उसके मैंने एक सेट ले लिया ए। क्या ले लिया कि सर ये यूनिवर्सल रिलेशन कब हो गया, तो लिख दिया डिफरेंस ऑफ, क्या लिख दिया, डिफरेंस ऑफ हाइट, क्या लिख दिया, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ any class is more than 3 मीटर। क्या लिख दिया, 3 मीटर। इस चीज को समझने की कोशिश करो। तो ये रिलेशन ये आपकी यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। मतलब हमने किसी पर्टिकुलर किसकी बात करी, क्लास की बात करी, अब उसके जितने भी स्टूडेंट हैं हमने कनेक्ट करा है, उसके स्टूडेंट कहाँ से ले रहे हैं, ए और बी से। तो अब उनकी जो हाइट का डिफरेंस है वो 3 मीटर से हमेशा बड़ा हो। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बताओ ये एग्जांपल किसका हो गया, यूनिवर्सल का, एम्प्टी का? ये एम्प्टी का हो गया। किसका हो गया? मैं देखो समझा ना, वर्ड सिर्फ एक चेंज करूंगा इसमें, मोर देन। क्या आपकी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनकी हाइट का डिफरेंस अगर 3 मीटर से ज्यादा हो सकता है क्या? मैं कह रहा हूं उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एनी क्लास इज मोर देन 3 मीटर। इसमें चला जाएगा ये एम्प्टी। अब मोर की जगह अगर मैं सीधा सा एक वर्ड क्या लिख देता हूँ, इस वर्ड को लिख देता हूँ लेस देन 3 मीटर, सीधा किस में चला गया, ये यूनिवर्सल। आप किसी भी क्लास में जाओ, उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट के बीच का मीटर, एक 5 फीट 4 इंच, दूसरा मान लो 5 फीट 7 इंच। अब उनकी हाइट का डिफरेंस दे लो, हमेशा 3 मीटर से बड़ा नहीं हो सकता। 3 मीटर कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है। कभी भी डिफरेंस 3 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब हमेशा क्या होगा, लेस देन। तो जैसे ही लेस लिखा, इसका मतलब आप कोई से भी 2 स्टूडेंट उठा दो, उनको और उनकी हाइट का क्या करो, आप मेजर करो और उनका डिफरेंस निकालो, तो हमेशा ही आपको क्या मिलेगा, 3 मीटर से हमेशा क्या मिलेगा, कम। आई बात समझ में? क्योंकि हाइट में इतना डिफरेंस नहीं होता, वो भी किसमें, सेम क्लास के स्टूडेंट। आपने देखा होगा कि सेम क्लास के अगर स्टूडेंट हैं, ज्यादा से ज्यादा उनमें डिफरेंस होता है तो 2-3 फीट का हो सकता है। लेकिन हम यहाँ फीट की बात नहीं कर रहे, हम ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस किसकी बात कर रहे हैं, मीटर की बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो लेस लिखते ही ये रिलेशन आपका कैसा हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन। तो बेसिकली ट्राइवियल जो रिलेशन है उसके कितने पार्ट हो गए, 2, एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन। फिर अपन पढ़ेंगे इसका जो सेकंड वन पार्ट है, दैट इज नॉन ट्राइवियल रिलेशन। कि इसके अलावा जितने भी दुनिया में रिलेशन है, इसके अलावा एम्प्टी और यूनिवर्सल के अलावा, वो सभी आपके क्या कहलाते हैं, नॉन ट्राइवियल रिलेशन। तो आप लिख सकते हो क्या, व्हाट इज नॉन ट्राइवियल रिलेशन? लिखोगे बिसाइड्स एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशंस आर कॉल्ड नॉन ट्राइवियल रिलेशन। कि सर इन दोनों रिलेशन हैं, इनके अलावा हमारे को जितने रिलेशन मिलेंगे वो सब किसमें चले जाएंगे, आपके नॉन ट्राइवियल। आई बात समझ में? फिर तो सर नॉन ट्राइवियल कैसे हो सकते हैं? तो अब नॉन ट्राइवियल में भी आपको कितने टाइप पढ़ने हैं, 3 टाइप पढ़ने हैं। नॉन ट्राइवियल में आपको कितने पार्ट्स पढ़ने हैं? फर्स्ट वन कौन सा पढ़ना है बताओ, रिफ्लेक्सिव। क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर कौन सा पढ़ना है,
सिमेट्रिक रिलेशन। फिर आपको कौन सा पढ़ना है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ये 3 टाइप्स हमारे को और पढ़ने पड़ेंगे। किसमें पढ़ने पड़ेंगे ये हमारे को? नॉन ट्राइवल। ये लिखो, इसके बाद में आपको देखो, इसका अगला टाइप है नॉन ट्राइवल रिलेशन। नॉन ट्राइवल रिलेशन में हमारे को 3 पार्ट पढ़ने हैं। पहला जो पार्ट पढ़ना है वो पढ़ना है रिफ्लेक्सिव। तो देखो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, तो मैं आपको यहां से पढ़ा देता हूं। नॉन ट्राइवल का पहला पार्ट ले लिया रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये होता है कि आपको तीनों को एक साथ ही लिखा देता हूं। चलो देखो इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं। इन अ सेट, क्या लिख दिया? इन अ सेट अ रिलेशन, क्या लिख दिया? इन अ सेट अ रिलेशन आर इज कॉल्ड। ठीक है, तीनों की डेफिनेशन एक साथ में लिखा देता हूं। इज कॉल्ड सिमेट्रिक। कैसे? सॉरी, रिफ्लेक्सिव पहले पढ़ा देता हूं। इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। इफ कब कहलाता है कि A, A belongs to R for all A belongs to set A। देखिए ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है वो डेफिनेशन लिखी है मैंने रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कैसे मैंने डेफिनेशन लिखी कि आपको एक सेट क्या दिया हुआ है? A। वो आपके सेट A है और इन सेट A दिखा है, उसमें एक रिलेशन कौन सा डिफाइन कर दिया? R। उसमें एक रिलेशन कौन सा डिफाइन कर दिया? R। अब वो आपके रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा? जब A, A बिलोंग्स टू R। तो देखो A, A का मतलब है कि उस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी के सभी किससे कनेक्ट होने चाहिए? इटसेल्फ से। मतलब A से रिलेटेड हो, अगर उसका दूसरा एलिमेंट B है तो B से रिलेटेड हो, C है तो C से। मतलब उस सेट A के हर एक एलिमेंट खुद से ही क्या होने चाहिए? कनेक्टेड होने चाहिए। तो ऐसा रिलेशन आपके क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। तो सर हमारे को भी एक एग्जांपल देके बताओ कि सर ये रिलेशन कैसे रिफ्लेक्सिव है। तो जैसे मैंने एक सेट ले लिया, फॉर एग्जांपल ले लिया, देखो फॉर एग्जांपल क्या ले लिया? लेट L बिलोंग्स टू L, क्या ले लिया? सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैंने कह दिया कि सर हमारे पास में क्या है? L एक ऐसा सेट है जिसमें सभी क्या है? सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन। L क्या है? L इज स्ट्रेट लाइन। समझने की कोशिश करें। मैंने एक सेट डिफाइन कर दिया L, और वो ऐसा सेट है कि उसमें जितनी भी लाइन है वो सभी लाइन कैसी है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन विच लाइज ऑन सेम प्लेन, जो किसी एक ही प्लेन में, ये ध्यान रखना, विच लाइज ऑन L इज स्ट्रेट लाइन इन एफ सेम प्लेन। अब अगर मैं उसमें एक रिलेशन डिफाइन करता हूं L1 L2 से, सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, मैंने एक रिलेशन R डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन कर दिया? कि इसके जितने भी एलिमेंट होंगे, खूब सारे एलिमेंट होंगे, L1 L2 L3 L4 एंड सो ऑन। अब ये कहता हूं कि इसमें अगर मैं एक रिलेशन डिफाइन कर दूं L1 और L2, जहां L1 और L2 कहां से? L1 L2 के क्या होने चाहिए? पैरेलल, और L1 और L2
ये सभी कहाँ से बिलोंग करता है? सेट एल से। मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के क्या होनी चाहिए? पैरेलल। तो बताओ ये रिलेशन कैसा होगा? तो आर इज, तो ये रिलेशन है वो आर कैसा होगा? आर इज रिफ्लेक्शन रिलेशन। कैसा रिलेशन होगा सर? ये हमारा रिलेशन है वो कैसा होगा? रिफ्लेक्शन। क्या होगा रिफ्लेक्शन? जैसे देखो मैंने ये ले ली लाइन L1, क्या ले ली? लाइन L1। इसी तरीके से मैंने दूसरी लाइन कौन सी ले ली? L2। फिर तीसरी लाइन मैंने कौन सी ले ली? L3। अब ये डेफिनेशन ये कह रहा है L1 L2 के पैरेलल, मतलब इसकी जितनी भी लाइन है L1 L2 L3 L4 वो सभी लाइन एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। बात आई समझ में? अब ये कह रहा है ऑल लाइंस आर पैरेलल, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है? मैं कहता हूं L1 पैरेलल टू L1 होगी क्या? होगी। क्यों? जैसे ये L1 है वो पैरेलल L1 होगी क्या? होगी। क्योंकि L1 L1 के कैसे है? कॉन्स्टिटेंटल लाइन है कि नहीं है? ये L1 है, इसके ऊपर ही क्या पड़ी है? L1। L1 को L1 से कंपेयर करें तो दोनों लाइनें आपस में कैसी हो जाएगी? बोथ लाइन्स आर कॉन्स्टिटेंटल। इट मींस क्या हो गया कि सर कोई भी लाइन ले लो आप प्लेन में, वो हमेशा उसके कैसी होती है? पैरेलल ही होती है। इसका मतलब L2 L2 के पैरेलल होगी, L3 L3 के पैरेलल होगी। इसका मतलब इस सेट L में जितनी भी लाइनें दे रखी हैं ऑल सभी कैसी होगी? खुद के ही क्या होगी? पैरेलल। इसका मतलब उस पैरेलल होने के रूल को क्या करोगे? फॉलो। तो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कारण लिख देता हूं बिकॉज, क्या लिख दोगे? बिकॉज एवरी लाइन, क्या लिखोगे? ईच लाइन, क्या लिखोगे? ईच लाइन ऑफ सेट L इज पैरेलल टू इटसेल्फ। आई बात समझ में? ये हमने लिख दिया। तो ऐसा रिलेशन है वो आपके कैसा हो गया? रिफ्लेक्शन रिलेशन। समझ में आ गई? दूसरी अपन बात करें तो वो हमारा कौन सा रिलेशन हो जाएगा? तो सर दूसरा रिलेशन है वो हमारे पास में है सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन में हमें क्या करना है? तो वो की वो डेफिनेशन है इन अ सेट A a relation R is called symmetric if A related to B and B related to A। तो मैं इसकी देखो डेफिनेशन लिखवा देता हूं। इन अ सेट, क्या लिखा? इन अ सेट A a relation R is called, क्या कहलाता है? R is called symmetric if, कब कहलाता है? कि A, B belongs to R, A, B belongs to R implies that B, A also belongs to R for all A and B belongs to set A। सर ये आपने देखी, कहते अगर A B से रिलेटेड हो तो B भी किससे रिलेटेड होना चाहिए? A से रिलेटेड होना चाहिए। तो ऐसा रिलेशन आपकी कैसा कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। सर एग्जांपल देके बताओ। देखो मैं सेम एग्जांपल लेता हूं। ये एग्जांपल ले लिया, इसका पहला पॉइंट। इसी एग्जांपल को मैं वापस यहाँ पे लेता हूं। देखो क्या ले लिया कि L हमारे पास में एक सेट है जिसमें क्या है? स्ट्रेट लाइन। ये ऐसे डिफाइन है L1 L2 के पैरेलल है। अगर आप इसमें देखोगे तो क्या लिखोगे? ये वाला जो है रिफ्लेक्सिव के लिए तो मैं यहां लिख देता हूं रिलेशन R। क्या लिख दिया मैंने? रिलेशन R इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये सब जो रिलेशन है वो हमारा कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। कैसे होगा? देखो क्योंकि अगर मैं इसकी दो लाइन ले लेता हूं, समझने की कोशिश करना कि सर ये लाइन है L1 और ये लाइन क्या है? L2। अगर मैं कहता हूं L1 इज पैरेलल टू L2, इसका मतलब L1, L2 बिलोंग्स टू कहां से हो गया? R से। यही हुआ ना कि L1 L2 के क्या है? पैरेलल है। दिख रही है आपको? तो मैं ये लेके चलता हूं कि if L1 is related to L1 implies that L2 is also parallel to L,
L1 होगी कि नहीं होगी? अगर मैं कहता हूँ ये L1 L2 के पैरेलल है तो जाहिर सी बात है L2 भी किसके पैरेलल होगी? L1 के। तो मैं लिख सकता हूँ क्या? implies that L2 L1 also belongs to R. It means क्या हो गया? लेके क्या चले थे? L1 L2 belongs to R implies that L2 L1 also belongs to R for all L1 and L2 belongs to L. So given relation, so क्या लिखोगे? ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक। बिकॉज तो मेरे कहने का एक ही तरीका है कि अगर उस रिलेशन में एलिमेंट ए बी से रिलेटेड है तो उसी रूल से बी भी किससे रिलेटेड होना चाहिए? ए से। वो कैसा रिलेशन हो जाएगा? सिमेट्रिक। थर्ड वन कौन सा रहेगा इसका? ट्रांजिटिव। ये लिखिए इसके बाद ट्रांजिटिव। देखो इसका जो अगला पोर्शन है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब लिख दिया इन अ सेट अ रिलेशन आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। वो ट्रांजिटिव कब कहलाता है? तो उसके लिए मैंने लिख दिया कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, कि ए किससे रिलेटेड है? बी से। और क्या लिख दिया? बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बी किससे रिलेटेड है? सी से। और अगर इसको इम्प्लाइज करें और यहाँ से मिल जाए कि ए कहाँ से बिलोंग करता है? सी से, तो वो रिलेशन आपके क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। ये बात समझ रहे? देखिए कैसे। सेम एग्जांपल लेता हूँ। एन सेट ऑफ लाइंस हो गया, सेट ऑफ लाइंस हो गया, आर मैंने लिस्ट लिया। अब मैं इसमें से देखो तीन लाइन लेता हूँ। जैसे ये मैंने लाइन ले ली L1, ये लाइन मैंने ले ली L2, और यहाँ से जो मैंने लाइन ले ली वो कौन सी ले ली? L3। अब देखो अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ये गिवन है क्या? L1, L2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हो गया? L1 इज पैरेलल टू L2। और सेकंड वन दे दिया L2, L3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब L2 किसके पैरेलल है? L3 के। आ रही है बात समझ में? फॉर ऑल L1, L2 एंड L3 बिलोंग्स टू L। देखो मैंने सेट ऑफ जो लाइन है उससे मैंने तीन लाइन ले ली, L1, L2 और L3। अब उसमें क्या बात हो रही है? L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है। तो इसकी ज्योमेट्री को देखो आप, क्या L1 L3 के पैरेलल होगी? क्या होगी? तो आप लिखोगे इसका मतलब सीधी सीधी बात है क्या? L1 इज पैरेलल टू L2 इज पैरेलल टू L3। या इसको मैं लिखूं तो L1 किसके पैरेलल हो गया? L3। समझ में आ रही है बात? L1 किसके पैरेलल हो गया? L3 के। तो मैं लिख देता हूं कि सर L1, L2 बिलोंग्स टू R and L2, L3 belongs to R implies that L1, L3 belongs to R। तो क्या लिख दिया मैंने? So R is कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये हो गया आपके ट्रांजिटिव वाला मैटर। समझ में आ गई? तो सबसे पहले रिलेशन की डेफिनेशन। रिलेशन कितने टाइप के होते हैं? दो, ट्राइवल एंड नॉन ट्राइवल। ट्राइवल में हमने कौन सा पढ़ा? ट्राइवल में हमने दो पढ़े। कौन कौन से पढ़े हमने? एम्प्टी और यूनिवर्सल सेट। इसके बाद में नॉन एम्प्टी में जो भी इसके अलावा जो भी होते हैं वो सभी नॉन ट्राइवल। नॉन ट्राइवल की प्रॉपर्टी में तीन पढ़े, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। समझ में आ गई बात है? कोई प्रॉब्लम? देखिए आप आराम से।